हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी को फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो आज का इंग्लिश का एक टॉपिक लेके आया हूँ। नाउन जो होते हैं हमारे, वो नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो कुछ पार्ट्स बच गए हैं, आज उसके बारे में हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और चीज़ों को बारीकी से धीरे धीरे सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने नाउन देखे थे, नाउन का नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग। नंबर NUMBER, नंबर का मतलब होता है वचन। इसके दो टाइप्स थे हम लोग देखे हैं। ठीक है, एक तो सिंगुलर SINGULAR और दूसरा प्लूरल PLURAL। तो सिंगुलर से कैसे प्लूरल में चेंज किया जाता है। तो बात उठती है कि किस नाउन का सिंगुलर बनता है, यानी सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होता है। तो वो हमारी खूबसूरत सा नाउन वो है काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन में खास करके कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनता है। क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होती है, जिसमें मान लीजिए प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, ठीक है, PROPER, प्रॉपर और एन से नाउन। तो ये क्या होती है कि पार्टिकुलर नेम होता है। तो पार्टिकुलर नेम में जैसे मान लीजिए मैंने बोला राम, तो राम का तो राम से नहीं बनाएंगे, राम एक व्यक्ति का नाम है। तो प्रॉपर नाउन का भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। एक ही नाउन है खूबसूरत सा नाउन, और वो है नाउन कॉमन नाउन, उसका बनता है। कॉमन नाउन में कुछ भी, जैसे मान लीजिए पेन मैंने बोला, तो पूरा पेन जाति का बोध हो रहा है, तो पेन का प्लूरल क्या बनता है, पेन्स। ठीक है, उसी तरह से मैंने बॉय बोला तो बॉय का क्या बनेगा, बॉयज। इस तरह से मतलब कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। उसी तरह से कलेक्टिव नाउन का नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, सॉरी, कलेक्टिव नाउन का बनेगा क्लास, एक पूरा ग्रुप का, पूरा कास्ट का, है ना, पूरा क्लास का बोध कर रहा है, पूरा समूह का। तो इसका बनता है CLASSES। मतलब कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है। हम लोगों ने देखे फिर कि कॉमन नाउन का, ठीक है, कॉमन नाउन COMMON, कॉमन एन से नाउन, कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है। कलेक्टिव नाउन COLLECTIVE, कलेक्टिव एन से नाउन, कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिखे अमझर, AMJHER। तो अमझर एक गांव का नाम है, जगह का नाम है। तो अमझर का अमझर से नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत है। अमझर का उसी तरह से अमझर से नहीं हो सकता, है ना, ये भी गलत है। इसका मतलब हुआ कि प्रॉपर नाउन का, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। बनता है किसका, कॉमन नाउन का। बनता है किसका, कलेक्टिव नाउन का। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, किस नाउन का पहले सिंगुलर प्लूरल बनता है वो जानना बहुत जरूरी होता है। हालांकि काउंटेबल नाउन में हमारा प्रॉपर नाउन भी आती है, लेकिन उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। बनता है किसका, तो कॉमन नाउन का बन रहा है और कलेक्टिव नाउन का। उसके बाद एक नाउन आती है अनकाउंटेबल में, मेटेरियल, METERIAL, मेटेरियल। तो क्या इस मेटेरियल नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, तो आंसर आता है नहीं बनता है। ठीक है, से मेटेरियल नाउन की एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे वाटर, WATER, वाटर, पानी, मेटेरियल नाउन में आता है। तो इसका प्लूरल क्या हम लोग वाटर से लिख सकते हैं, WATER, नहीं। तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब है कि मेटेरियल नाउन का भी सिंगुलर प्लूरल प्लूरल नहीं बनता है ना। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या सिंगुलर प्लूरल बनता है, एक से ज्यादा उसको हम गिन सकते हैं। जब उसको काउंट ही नहीं कर सकते तो फिर बनेगा कहाँ से। तो यहाँ पर आया कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दो ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जाता है, और वही कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने फिर कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि केवल साधारण नाउन के अंत में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे काव, तो काव में जोड़ेंगे एस तो क्या होगा, काउज। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ये पढ़े थे।
ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि अगर कोई नाउन है और नाउन के उस लास्ट का लेटर एस हो, ठीक है, सी एच हो, एस एच हो, ठीक है, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है। अगर कोई नाउन का लास्ट का लेटर एस, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड रहे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे हम बताए थे बॉक्स, बी वो एक्स, तो इसके लास्ट का लेटर एक्स है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, ई एस, तो बी वो एक्स ई एक्स, क्या हो गया, बॉक्सेस। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट पे आए थे कि अगर कोई नाउन के अंत में वो लेटर रहे, ठीक है, वो लेटर से पहले वोवेल लेटर रहे, वोवेल लेटर प्लस वो रहे, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे रेडियो, आर ए डी आई ओ, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एस, तो आर ए डी आई ओ एस, रेडियोस, ये प्लूरल हो गया। लेकिन कोई नाउन के अंत में लास्ट का लेटर वो है, उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वो हो, तो उसमें हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट था, है ना। जैसे एग्जांपल में मैंगो, एम ए एन जी ओ, लास्ट का लेटर तो वो है, इससे पहले क्या है, जी, जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, ई एस, तो क्या बनेगा, मैंगोज, एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोज। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट हम लोग और भी पढ़े थे कि अगर कोई नाउन के अंत में वाई आता है, ठीक है, और वाई से पहले अगर वोवेल लेटर प्लस वाई हो, वोवेल लेटर प्लस वाई हो, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दूसरा था कि अगर लास्ट का लेटर वाई है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, समझिए, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, तो वाई को आई में चेंज करके, ठीक है, आई में चेंज करके ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है बेबी, तो लास्ट का लेटर तो वाई है और वाई से पहले क्या आया, बी, और बी यहाँ पे कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर, तो उस वाई को आई में चेंज करके और ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेबीज, तो बी ए बी आई ई एस, बेबीज, इस तरह से। ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा बॉय, तो लास्ट का लेटर तो वाई है, लेकिन वाई से पहले कौन सा लेटर है, वो, और वो हमारा वोवेल लेटर है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, सिर्फ एस। ठीक है, तो क्या बनेगा, बॉयज, बी ओ वाई एस, बॉयज। तो ये सब जितने भी है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद की जो नहीं पढ़े थे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, आप नहीं, अगर नए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको मिटाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि ध्यान से देखना जरूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखते हैं, पूरी फुल माइंड कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आती है, नहीं तो समझ में आपको नहीं आती है। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले वर्ड्स होते हैं तो उसे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ एस लगाते हैं। ठीक है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खेद के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सॉरी, LOGY, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इसे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ हम एस जोड़ते हैं, एस जोड़कर और प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, एस जोड़कर और प्लूरल बनाते हैं।
जैसे रेडियो, एग्जाम्पल है RADIO, तो सिर्फ हम इसमें क्या जोड़ेंगे, एस, और क्या बनाएंगे, प्लूरल, RADIOS। ठीक है। जैसे स्टूडियो, STUDIO, तो क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस। ठीक है, तो क्या बनेगा, स्टूडियोज, STUDIOS। तो इस तरह से जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जितने भी वर्ड्स आते हैं सबको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारी, अगर कोई नाउन है, ठीक है, और नाउन का लास्ट का लेटर, अगर कोई नाउन है और नाउन का लास्ट का लेटर, ठीक है, नाउन का लास्ट का लेटर, LETTER, एफ या तो एफ ही रहे, तो एफ या एफ ही को भी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, एफ या एफ ही को भी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोई नाउन है, नाउन का कोई वर्ड है, उसका लास्ट का जो लेटर है वो हमारा अगर एफ या एफ ही रहे तो उसको भी में चेंज कर देंगे और ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे लाइफ, LIFE, तो लास्ट का इसका लेटर क्या है, एफ ही है, तो एफ ही रहेगा या तो एफ रहे, तो किस चीज में चेंज करेंगे, भी में, तो क्या हो जाएगा, LIV, और जोड़ेंगे क्या, ES, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल, लाइफ, लैब्स। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए वाइफ, WIFE, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, WIVES। ठीक है, एक लेते हैं जिसका अंत में एफ रहता है, जैसे लीफ, LEAF, तो लास्ट का लेटर क्या है हमारा, एफ। कॉन्सेप्ट कहता है एफ या एफ ही रहे तो किस चीज में चेंज करेंगे, भी में, तो भी में चेंज कीजिए, तो LEAV, और प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ते हैं, लीव्स मतलब एक से ज्यादा पति हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कहता है अगला कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ द नाउन्स विच आर लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट वो होते हैं प्लूरल और अपने साथ वर्ब भी लेते हैं प्लूरल। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो देखने में, ठीक है, सम ऑफ द नाउन्स NOUNS which looks like singular but they are plural and take plural verb VERB। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते हैं क्या, प्लूरल, और अपने साथ वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा पब्लिक, PUBLIC, तो क्या पब्लिक के अंत में एस नहीं लगा हुआ है, तो क्या पब्लिक यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, सवाल ये उठता है। लेकिन ये जो पब्लिक है वो अपने आप में प्लूरल है, क्योंकि पब्लिक कहने से एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है। पब्लिक कहने से पूरी वहाँ पे जितनी भी जमा होती है, क्राउड होती है, आदमियों की जितनी संख्या होती है, वो पब्लिक का इंडिकेट होता है, सभी व्यक्तियों का इंडिकेट होता है। ठीक है, उसी तरह से हमने अगर कहा कि पुलिस, तो पुलिस कहने से एक पुलिस वाला का इंडिकेट नहीं होता है, पुलिस कहने से सभी जितने भी पुलिस वाले होते हैं सभी का इंडिकेट होता है। ठीक है, POLICE। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते हैं, देखने में तो लगते हैं कि सिंगुलर है लेकिन सिंगुलर होते नहीं, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। और जब ये प्लूरल होते हैं तो आने वाले इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान से समझिएगा। सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, ठीक है, विच लुक्स लाइक plural, which looks like plural, but they are used singular, but they are used singular and take singular verb, and take singular verb। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो लगते हैं कि प्लूरल हैं, लेकिन वो प्लूरल होते नहीं, वे होते हैं हमेशा सिंगुलर। और अगर वो नाउन सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे यहाँ हमने कहा फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो इसके अंत में एस लगा हुआ है, लेकिन क्या ये प्लूरल है, नहीं। जितने भी हमारी बुक्स होते हैं, ठीक है, उनके जो नाम होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और अगर ये सिंगुलर है तो आने वाला इसके साथ वर्ब होगा, वो इज होगा, यानी सिंगुलर लगेगा। ठीक है, उसी तरह से मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, तो इस मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, तो क्या ये प्लूरल है, नहीं, ये सिंगुलर है। देखने में तो लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल होता नहीं, एक्चुअली ये हमेशा सिंगुलर होता है, और इसके साथ भी जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखिए, कुछ भी मतलब बड़ा नहीं होता है, अगर हम उसको बारीकी से सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें हमको बिल्कुल समझ में आती हैं। और कुछ भी रटने वाली चीज़ होती नहीं है ज़िंदगी में, कब तक रटिएगा, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हम थोड़ा बहुत सीखें, आपको सिखाने की कोशिश करें, प्रयास करें, आप सीखिए और आप भी दूसरों को सिखाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यही अच्छी चीज़ होती है हमारी। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आंतरिक वॉवेल को चेंज करके और प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, नाउन्स के आंतरिक वॉवेल को, आंतरिक वॉवेल, वॉवेल यानी वॉवेल को चेंज करके, ठीक है, चेंज करके और प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, प्लूरल बनाया जाता है, ध्यान से समझिएगा। मतलब वॉवेल रहेगा उस नाउन में, और उस नाउन के वॉवेल को चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने बोला मेन, MAN, तो मेन का मतलब आदमी होता है। इसमें वॉवेल कौन सा है, वॉवेल लेटर, तो ये है। इसको चेंज करेंगे हम लोग तो ये प्लूरल बनेगा, तो इसको चेंज करेंगे MEN, ये भी मेन है, लेकिन इस मेन का मतलब होता है एक आदमी। ठीक है, एक आदमी, और इस मेन का मतलब होता है एक से ज्यादा आदमी, 10 20 50 कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा, कॉन्सेप्ट कहता है यहाँ पे कि आंतरिक वॉवेल को, तो आंतरिक वॉवेल ये मतलब इसके अंदर की वॉवेल, और इस वॉवेल को हमने चेंज कर दिया, इसको क्या बना दिया, प्लूरल। आई होप क्लियर है, यहाँ तक समझ में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जिससे मैंने लिखा फुट, FOOT, तो FOOT में वॉवेल लेटर कौन सी है हमारी, तो वॉवेल लेटर है हमारी डबल वो, तो डबल वो को चेंज करेंगे तब वो बनेगा प्लूरल। राइट, ध्यान से पढ़िए, तो क्या हो जाएगा, FEET, फिट, फिट का मतलब पाँव, एक से ज्यादा पाँव, है कि नहीं। तो इस तरह से चेंज किया जाता है। उसी तरह से गुज है, तो गुज का क्या हो जाता है, गिज, GOOSE, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो होगा GEESE, गिज। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो
जो सेम सिंगुलर होती है और सेम प्लूरल भी होती है, ठीक है। तो वे हमें याद करने पड़ते हैं थोड़ा बहुत। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनकी जो फॉर्म होती है वो, ठीक है, सेम, कुछ नाउन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड, ठीक है, प्लूरल सेम फॉर्म होती है, सेम फॉर्म, सेम फॉर्म होती है, ठीक है। तो इन नाउन को क्या होता है ना, हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, जैसे मैंने लिखा डियर, तो ये डियर अपने आप में सिंगुलर भी है, ठीक है, और प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। उसी तरह से मैंने लिखा अगर सिप, SHEEP, तो ये सिप अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। तो ये सब हमारी चीज़ें थी जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के कॉन्सेप्ट होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दो वर्ड है, ठीक है, एक मेनी और एक मच है, उसका यूज कहाँ किया जाता है वो देखते हैं। तो मेनी का मतलब ये होता है बहुत और मच का मतलब ये होता है बहुत, ठीक है। लेकिन उसका यूज, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ किस का, मच का प्रयोग किया जाता है या मेनी का किया जाता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मेनी MENY और एक है मच MUCH, इन दोनों का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है बहुत, ठीक है। लेकिन मेनी का जो यूज किया जाता है, ठीक है, मेनी का जो यूज किया जाता है, मेनी MENY, ठीक है, वो नाउन, नाउन के साथ किया जाता है। लेकिन कौन सा नाउन, तो वो होता है काउंटेबल, COUNTABLE, ठीक है। अरे काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है तो ये प्लूरल होता है, PLURAL। तो अपने साथ जो वर्ब भी लेगा वो भी लेगा प्लूरल। क्लियर है, ठीक है। मेनी, मेनी का मतलब बहुत होता है, ठीक है। तो इसके साथ काउंटेबल नाउन आएगा, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा को इंडिकेट करता है। बहुत का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा चीजें को इंडिकेट करना, ठीक है। तो एक से ज्यादा जब होगा काउंटेबल में होगा तो क्या होगा हमारा प्लूरल नाउन, और जब प्लूरल नाउन होगा तो अपने साथ वह भी क्या लेगा, प्लूरल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। मेनी students, STUDENTS, are present, PRESENT, present today। तो मेनी क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, हमारी नाउन है, लेकिन कैसी नाउन, तो प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन। एज ए किस रोल में आया, सब्जेक्ट के रोल में, ठीक है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ आने वाला भी वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब, जो कि आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो मेनी का मतलब ही होता है बहुत, लेकिन इसका जो प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और एक से ज्यादा का इंडिकेट करता है, ठीक है। तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया कि मेनी का यूज कहाँ किया जाता है। अब बात करते हैं मच। तो मच का जो स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा, मच MUCH, इसके बाद भी नाउन आएगा NOUN, लेकिन इसके साथ जो नाउन आएगा वो आएगा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसके साथ क्या, कौन सा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो ये लेगा हमेशा, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ आने वाला भी जो वर्ब होगा वो भी होगा सिंगुलर। क्या होगा मेरे दोस्त, सिंगुलर, ठीक है। क्या होगा ये, सिंगुलर। मच, मच एक नाउन है, ठीक है। तो मच के साथ अगर नाउन आएगा, सॉरी, मच के साथ अगर नाउन आएगा तो वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हमेशा होता है सिंगुलर, तो उसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मिल्क मैंने लिया, ठीक है, मच मिल्क, मच मिल्क, तो मच मिल्क लगा, बहुत ज्यादा दूध, ठीक है। तो मिल्क क्या है यहाँ पे हमारा, सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन है और अनकाउंटेबल है तो उसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो मच मिल्क
इज इन द बकेट, इन द बकेट, BUCKET, बहुत सारा दूध किसमें है, बाल्टी में है। तो इतने सारे स्टेप थी मेरे दोस्त सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का। तो उम्मीद करते हैं कि आज इतनी सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं और 2 अक्षर भी अगर आपको ऐसा लगा कि मुझे सीख मिला है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।